So let's frame few more sentences on prepositions. At का यूज कहाँ पे होता है? एट का यूज टाइम डिनोट करने में भी होता है और प्लेस बताने के टाइम पे भी होता है ना. जैसे कि मान के चलो, आई विल स्टार्ट एट 4 o'clock, है ना. तो एट प्रिपोजिशन. या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, आई स्टे एट होम, है ना. तो एट का यूज हम लोगों ने जगह बताने के लिए भी किया. ओके. तो यस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे प्रेपोजिशंस पे, वो आ जाता है, तुम लोगों को सॉल्व करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद विथ. विथ का यूज करते हैं शी इज और एल्स शी हिट हिम. विद स्टोन, है ना. तो विथ. ओके. तो ये सब क्या है? प्रेपोजिशंस है. ओके. ही. टिल. टिल का यूज कैसे होता है देखो. ही विल रीच. ही विल रीच देयर. ही विल रीच देयर टिल 4 o'clock. ओके. टिल प्रिपोजिशन. ओके. तो ये सब प्रिपोजिशंस है जिनका यूज अपन दो नाउन्स के बीच का रिलेशन बताने के लिए करते हैं, है ना. दो नाउन्स के बीच का रिलेशन बताने के लिए करते हैं. इनफैक्ट प्रिपोजिशन का यूज है ना फ्रेजेस में भी होता है. जैसे कि अपन बोलते हैं टू लुक आफ्टर. आफ्टर प्रिपोजिशन हो गया, है ना. टू लुक इनटू द मैटर. टू लुक इनटू. इनटू इज प्रिपोजिशन. ओके. इफ आई से यू टेक केयर ऑफ. टेक केयर ऑफ ये फ्रेज है, तो फ्रेज के साथ भी प्रपोजिशन का यूज जो है वो होता है. ओके. तो प्रीपोजिशन हम लोग बहुत बचपन में सीखे हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है. सो बट अपने इतना बेसिकली हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं ना. तो उसको डिफाइन करना है. तो व्हाट आई कैन से दैट दे आर यूज्ड टू व्हाट tell us the relation between two nouns. All right. Okay. So these are the prepositions. अब बात करते हैं conjunctions की. अब बात करते हैं conjunctions की. ठीक है. चलो, कितने हो गए अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, उसके बाद क्या क्या हुआ है अभी तक? नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, Adjectives. एडजेक्टिव्स हो गए. 4 हो गए ना. ओके. चलो, नाउ लेट्स मूव टू कंजंक्शंस. पहले इतना लिख लो. चलो फटाफट ये 4 सेंटेंसेस लिख लो. पिछली बार जो सेंटेंसेस मैंने दिए थे वो लिख लिए क्या सब लोगों ने? यस. डिड यू नोटेड इट डाउन? चलो, कंजंक्शंस. करेक्ट. कंजंक्शंस आर यूज्ड. अभी तुम लोग बोल रहे हो कि कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस. नॉट नेसेसरी सेंटेंसेस, दे कैन बी यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स आल्सो. ओके. Conjunctions are used to join words. Words मतलब वो noun भी हो सकता है, pronoun भी हो सकते हैं. Okay. Then clauses. क्लॉजेस समझ में आएंगे जब अपन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वगैरह वो सब देखेंगे, तब तुम्हें टाइप क्लॉजेस का भी समझ में आ जाएगा. यस. इवन फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस ऑल्सो, है ना. तो ये सब ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कंजंक्शंस. चलो, अब तुम लोग मुझे वन बाय वन बताओगे कंजंक्शंस क्या क्या है ना इसमें. कुछ मत लिखो, ध्यान दो. सबसे पहले तो ईदर यू डू इट और लीव अस. Can you tell me what are the conjunctions? Yes, you can tell me in chat box. Don't unmute yourself. Don't leak the answers. Just tell me what is the conjunction. यहाँ पे सिर्फ कंजंक्शन और नहीं है, यहाँ पे ईदर और इज द कंजंक्शन. ओके. ईदर और जो है वो कंजंक्शन करके काम करता है. ठीक है. जैसे कि देखो अभी यहाँ पे फिर से दे कुड सी
they could see neither the sunrise nor the sunset. बोलो क्या है यहाँ पे? नीदर नॉर, है ना? दे कुड सी नीदर सनराइज नॉर सनसेट, है ना? तो ये क्या है यहाँ पे? नीदर नॉर कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है. ओके, नेक्स्ट, आई शैल कम yet they will not obey. Which is the conjunction here? Yet is the conjunction, है ना? I shall come yet they will not obey. Fourth one, let's take this example. She didn't come still I waited patiently, or still I waited. Yes, what is the conjunction? If you will study, if you study, you will. If is the conjunction. दो sentences को join करता है ना वो, definitely. Okay. Next is fifth one. The doctor must come soon. Doctor must come soon or the patient will die. कौन से दो सेंटेंस जोड़े? देखो यहाँ पे क्या था? आई शैल कम एंड दे विल नॉट ओबे. ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाला येट था. शी डिडंट कम, आई वेटेड. ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाला स्टिल था. डॉक्टर मस्ट कम सून एंड द पेशेंट विल डाई. इनको ज्वाइन करने वाला कौन है? और है ना? इनको ज्वाइन करने वाला कौन है? और है. नेक्स्ट, Helen was clever and beautiful. Yes, tell me. क्या है कंजंक्शन यहाँ पे? What is the conjunction? Add. कौन से दो चीजों को ज्वाइन कर रहा है वो? क्लेवर एंड ब्यूटीफुल, है ना? दो एडजेक्टिव्स ज्वाइन कर रहा है वो, क्लेवर एंड ब्यूटीफुल. यहाँ पे सेंटेंसेस ज्वाइन नहीं कर रहा था वो. ओके, नेक्स्ट, शी कैन not only sing but also dance. बोलो, but also dance. नहीं, यहाँ पे क्या है? not only but also, है ना? not only but also is the conjunction. Okay, लिख लो. चलो पहले इतने 7 sentences ले conjunction heading दे दो and फटाफट note down this. Let's do few more examples. जैसे कि the manager as well as his wife participated in the party. चलो बोलो, what is the conjunction? Which one is the conjunction? As well as. किसको join कर रहा है वो? The manager and his wife, है ना? उनको join कर रहा है वो. अब the passengers got off the plane as soon as it landed. As soon as it landed. Yes, which one is the conjunction? As soon as. Huh? As soon as is the conjunction. Understood this part? Yes, getting my point. Okay, next. 10th is the child began to cry. The child
began to cry as if he was beaten. बोलो, as if, है ना? It's going to be as if. चलो, note down these 3 sentences now. तो अभी हमारे पास इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा ब्रैकेट में. अभी पहले क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? अभी ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है ब्रैकेट में. यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ब्रैकेट में. ओके, तो अब ये नॉट ओनली बट ऑल्सो किसके अंडर आएगा? कंजंक्शन के अंडर ही आएगा ना, है ना? कंजंक्शन के अंडर ही आएगा. तो तुम इसको कैसे लिखोगे? शी वॉज, प्रेजेंटली कंजंक्शन कौन सा यूज हुआ है? अभी जो सेंटेंस तुम लोगों को दिया हुआ है उसमें कौन सा कंजंक्शन यूज हुआ है? एंड कंजंक्शन यूज हुआ है ना? और उन्होंने क्या यूज करने को बोला है? उन्होंने बोला है नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करो, है ना? उन्होंने क्या बोला है? यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो कैसे होगा? शी वॉज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो क्लेवर. क्या किया मैंने? एंड को हटा दिया. क्या किया मैंने? इस एंड को हटा दिया और क्या रखा हमने यहाँ पे? नॉट ओनली, और यहाँ पे रखा बट ऑल्सो, है ना? ऐसे ही तुम लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. अभी मैं सेम सेंटेंस लेके तुम लोगों को बस बता रही हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है. प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, जस्ट वेट. शी वॉज ब्यूटिफुल एंड क्लेवर. तुम लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया रह जाएगा यूज एज वेल एज. तो कैसे यूज करोगे तुम लोग? यस, एज वेल एज को कैसे यूज करोगे? एज वेल एज को कैसे यूज करोगे? एंड को हटाना है और उसकी जगह पे क्या लगाना है हमें? एज वेल एज. डोंट चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, डोंट चेंज द टेंस ऑफ ए सेंटेंस. सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस का टेंस चेंज करने का हमें कोई हक नहीं है. हमेशा याद रखो, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस में हमेशा हम लोग कभी भी उसका मीनिंग एंड उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं. ओके, तो कैसे होगा फिर? शी वॉज ब्यूटिफुल एंड की जगह पे क्या आएगा? एज वेल एज क्लेवर, है ना? शी वॉज ब्यूटिफुल एज वेल एज क्लेवर. एक आदत लगाओ अभी से, जो भी चेंजेस तुम करते हो ना उसको तुम्हें क्या करना है? अंडरलाइन करना है. ओके, जो भी चेंजेस तुम लोग करते हो ना आंसर में, मतलब क्या चेंज किया तुम लोगों ने? नॉट ओनली लगाया और बट ऑल्सो लगाया, है ना? उसको हमेशा अंडरलाइन करो. ये बहुत अच्छा इंपैक्ट देता है हमारे आंसर शीट पे. उससे क्या होता है? एग्जामिनर का ध्यान सिर्फ उधर ही जाता है जहां पे तुम लोगों ने चेंजेस किए हुए हैं. हाँ, बट वो चेंजेस करेक्ट होने चाहिए. यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. ओके, चलो नोट इट डाउन फास्ट, फिर अपन कुछ और एग्जांपल्स करेंगे. चलो, नाउ फ्रॉम थर्ड सेंटेंस यू विल बी चेंजिंग दैट सेंटेंस इनटू नॉट ओनली बट आल्सो एंड एज वेल एज. दोनों में तुम उसका चेंज करोगे, ठीक है? चलो, अभी देखो इस तरीके का कुछ पैटर्न दिया है तुम लोगों को. ही स्टडीज हार्ड, फुल स्टॉप. he works well too. चलो, टेल मी कैसे होगा सेंटेंस? बाय यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड बाय यूजिंग एज वेल एज. चलो, चैट बॉक्स में बताओ मुझे फटाफट. he studies hard, he works well too. टाइपिंग स्पीड कम है सबका. वैसे तो चैटिंग में बहुत टाइपिंग होती है. ध्यान दो अच्छे से. मैं पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो को समझाती हूँ. जो भी चीज कॉमन है उसको पहले लिखो. नॉट ओनली बट ऑल्सो कहां पे? नॉट ओनली बट ऑल्सो किसके आगे लगेंगे? जो चीज कॉमन नहीं है. यहाँ पे क्या कॉमन है? ही एंड ही कॉमन है, तो ही के आगे नॉट ओनली नहीं लगेगा, कभी कभी नहीं लगेगा. ओके, तो सेंटेंस कैसे होगा? ही को तुम लोग पहले ही लिख लोगे
ओके वो कौन सी दो चीजें वो कर रहा है? स्टडीज हार्ड एंड वर्क्स वेल। T-O-O-2 इसको हमें हटाना है। इसको हमें क्यों हटाना है? बिकॉज वो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है कि ये दोनों चीजें वो कर रहा है। he is studying hard and he is working well। दोनों चीजें वो कर रहा है। इसकी इंफॉर्मेशन वो कौन दे रहा है? T-O-O-2 दे रहा है, तो उसको मुझे हटाना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैं नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करूंगी अभी, है ना। तो पहला चीज मैंने क्या बताया, जो वर्ड कॉमन है, कौन सा वर्ड कॉमन है? ही, उसको मैंने लिख लिया। स्टडीज हार्ड, उसके आगे क्या होगा? ही नॉट ओनली स्टडीज हार्ड बट ऑल्सो वर्क्स वेल। अभी फिर से T-O-O-2 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि T-O-O-2 का काम किसने किया? नॉट ओनली बट ऑल्सो ने किया। जैसे यहाँ पे एंड का काम कौन कर रहा था? नॉट ओनली बट ऑल्सो कर रहा था। एंड का काम कौन कर रहा था? एज वेल एज कर रहा था। कैन यू टेल मी द एज वेल एज सेंटेंस? कैन यू टेल मी द एज वेल एज सेंटेंस? चलो बोलो फास्ट। क्या होगा? ही स्टडीज हार्ड एज वेल एज वर्क्स वेल, है ना। एज वेल एज वर्क्स वेल। तो ऐसे दो चीजें हम लोगों को क्या करने हैं? कलेक्ट करने हैं। T-O-O-2 जो काम कर रहा था वो काम अभी कौन कर रहा है? नॉट ओनली बट ऑल्सो कर रहा है, एज वेल एज कर रहा है। तो फिर से T-O-O-2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में पॉइंट? ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज let's take this example. सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है मतलब। she is extremely practical and very intelligent। चलो बोलो। तिकडे शीच्या जागी माझं नाव लिही ना, SHच्या जागी। अशी चूक मी कधीच नाही करणार। यस गुड। एंड है ना, दोनों को जोड़ने वाला, उसको हटाओ तो क्या हो जाएगा? शी इज नॉट ओनली एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल, शी इज नॉट ओनली extremely practical but also very intelligent, है ना। but also very intelligent and yes as well as के हिसाब से कैसे होगा ये सेंटेंस? she is extremely practical as well as very इंटेलिजेंट, है ना। एज वेल एज वेरी इंटेलिजेंट। ऑलराइट ओके। तो क्या क्या चेंजेस किए हम लोगों ने? नॉट ओनली लगाया यहाँ पे बट ऑल्सो लगाया, यहाँ पे एज वेल एज लगाया। ऑलराइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
शी, अभी शी बहुत हो गया, he entered the competition and won it too. चलो बोलो, दोनों लगाने हैं हमें, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसके बाद कुछ सेंटेंसेस ले लो होमवर्क के लिए, ठीक है? करेक्ट। ही नॉट ओनली, मैंने क्या बोला था? एंड को हटाना है हमें, है ना? एंड को हटाना है। और ये एंड किसको किसको जोड़ रहा है? ये एंड जो है वो इस एंटर्ड द कंपटीशन एंड वन इट, इन दोनों को जोड़ रहा है। तो जिसको जोड़ रहा है उसके आगे नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाओ, है ना? ये एंड किसको जोड़ रहा है? एंटर्ड द कंपटीशन एंड वन इट, इन दोनों को जोड़ रहा है। ओके, तो कैसे होगा? He not only entered the competition but also won it, है ना? So not only but also, all right? As well as का कैसे होगा? He entered the competition as well as won it, है ना? As well as won it. All right? चलो ये लिखो फटाफट, जो भी कुछ बाकी होगा तुम्हारा लिखने का वो लिखो, एंड कुछ 2-3 क्वेश्चंस ले लो होमवर्क के लिए, ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और कंजंक्शंस देखने हैं हमें, ये ऐसे पूछते हैं एग्जाम में। हाँ, ऐसे जो कंजंक्शन के बेसिस पे जो क्वेश्चंस है ना, ये एग्जाम में पूछते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट दीज क्वेश्चंस। ये होमवर्क है। मैं शेयर करती हूँ इस फाइल को तुम्हारे साथ, अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो।